हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस 2020 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वैसे भी सभी को पता है, हाँ जी, वैसे तो आईबीपीएस पीओ का मेंस हो चुका है, बट कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में अभी आ रहा होगा कि हाँ जी मेंस तो हो गया, अभी हम दोबारा से ये वीडियोज क्यों देखें। देखो बेटा, जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर अपनी स्टेट ऑफ माइंड हमने कैसे बना के रखनी है कि हाँ जी मैंने सभी पूरे साल थ्रू आउट प्रैक्टिस करनी है। पेपर अच्छा हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर लगता है टाइम, बच्चों को पूरा साल लग जाता है उसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी, और क्या करना है कि थ्रू आउट विदाउट एनी टेंशन आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। पेपर हो गया आईबीपीएस पीओ का, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है ना। तो अभी जो पेपर है, सभी को ये भी पता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अभी कोविड का केस चल रहा है, फिर भी बैंकिंग के तो एग्जाम हो ही रहे हैं ना, बाकी जी कोई पेपर कैंसिल हो जाता है, बट बैंकिंग के एग्जाम बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहे हैं। तो इसलिए बैंकिंग की तैयारी अपनी बना के रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो अभी आज की क्लास के अंदर भी मैं मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। देखो बेटा, जब आप मेन के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तब कहीं जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, बट अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के लेवल का ही प्रिपेयर करते रहेंगे तो प्रीलिम्स कभी भी नहीं क्लियर होगा, क्योंकि स्पीड भी बनानी है हमने और लेवल भी अपना हाई करना है, ठीक है ना। तो उस तरीके से सोच के चलना है। तो सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हो वीडियो, तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। तो देखो, एक पाई चार्ट आया हुआ था एग्जाम के अंदर, आज मैं वही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली। पाई चार्ट आया हुआ था, तो इस पाई चार्ट में गिवन क्या है। जब भी आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो डाटा गिवन है आपके पास में फिगर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे पाई चार्ट है, बार ग्राफ हो सकता है आपके पास में, ठीक है, लाइन चार्ट हो सकता है, मींस जो भी डाटा गिवन है आपके पास फिगरल फॉर्म के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो बेटा क्या गिवन है, पाई चार्ट शोज। अब यहाँ पे दो पाई चार्ट है, एक ये है, एक ये, दो पाई चार्ट मेरे पास में अवेलेबल है। कह रहा है कि द पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कुकीज, बटर एंड चॉकलेट प्रोड्यूस्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज। दो पाई चार्ट है, फर्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, बटर एंड चॉकलेट कुकीज, इसके अंदर दोनों है, ठीक है। एंड द सेकंड पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट कुकीज, ये सिर्फ चॉकलेट का डाटा, चॉकलेट कुकीज का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय 4 कंपनीज, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहीं से मुझे क्या आइडिया मिल गया कि भी मेरे पास में दो चार्ट गिवन है, पहला दोनों का कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, दूसरा मेरे पास में एक गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बटर और चॉकलेट के अंदर से अगर मैं चॉकलेट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में बटर की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहले देखो, जो डाटा है पाई चार्ट के अंदर हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है, इस बात का ध्यान रखना है। कितना रिप्रेजेंट करता है, 100%। जब डाटा परसेंटेज में गिवन है देन 100%, अगर डाटा आपके पास में डिग्रीज में गिवन है देन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन तो यहाँ पे परसेंटेज में मीन्स 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाले चार्ट को देखें, तो क्या है आपके पास में 2n प्लस n प्लस 5% प्लस n प्लस n पर देखो 2n, ये सारा ले लिया मैंने, प्लस n प्लस 20%। तो ये सारा किसके इक्वल है, 100% के इक्वल गिवन है ना, किसके इक्वल है, 100%। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, n देखो कितना आ गया, 2n 3n 4n एंड 5n, कितना हो गया 75%। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया, किसके केस में, फर्स्ट वाले के केस में। जब मेरे पास में n की वैल्यू 15 है, मींस अब मुझे हरेक का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसने कहा a कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, दिस मींस दिस इज A B C एंड D, यही कह रहे हैं। तो a की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया मेरे पास में, a है n प्लस 5%, n इज इक्वल टू 15%, दैट मीन्स कितना हो गया 20%। a कितना हो गया मेरे पास 20%, b n%, दैट मीन्स की 15%। ये जो डाटा है a b c एंड d ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी तो कितना 15 प्लस 20 दैट मीन्स की 35%।
और डी की वैल्यू कितनी है 2n, दैट मीन्स कि 30%। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है आपके पास में दूसरे वाले चार्ट का, अब दूसरे वाले को देखते हैं हम। दूसरे चार्ट के अंदर क्या गिवन है हमें? दूसरे चार्ट में गिवन है m+10, m%, 20% एंड 60%। अगेन हमें पता है कि टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब बेटा ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स कि सम टोटल विल बी इक्वल टू 100, मीन्स कितना हो गया? m+20 +40 प्लस m+10, दिस इज इक्वल टू 100%। 100% तो कितना हो गया? m+m2m इज इक्वल टू 40, 20, 60, 60 + 70, 100 - 70 हो गया 30, मीन्स m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 15 आ गई। m की वैल्यू 15 आ गई। अगेन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिल जाएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई ये a है, ये b है, c है और ये d है, तो कितना आ गया? a कह रहा है ये वाला पार्ट है, b ये है, c ये है और ये d है। यहाँ पे गिवन है ना, देखो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ले रही है, मैं अपनी मर्जी से a b नहीं ले रही। देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज a, मीन्स ये a है, ये b है, c है और d है। देन तो a कितना है? m%, m% मीन्स 15%, 15%, 15%, b is 20%, c is 40% and d is m+10, 15 + 10 that means 25%। ओके क्लियर। अब देखो एक और पॉइंट, अब आगे देखते हैं हमारे पास में और क्या क्या गिवन है। यहाँ तक मिल गया। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गिवन था, द टोटल नंबर ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड बी इज 110 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। बटर कुकीज का डाटा गिवन है मेरे पास ए एंड बी का। बटर कुकीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? चॉकलेट और बटर का टोटल गिवन है, चॉकलेट कुकीज गिवन है। अगर मैं टोटल के अंदर से चॉकलेट कुकीज फाइंड आउट करनी है, तो सॉरी बटर कुकीज मैंने फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं इसके अंदर से चॉकलेट कुकीज को माइनस कर दूं तो आ जाएगा, माइनस कर दूं तो आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लेके चलती हूँ तो उस केस के अंदर क्या हो गया? कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ जी ये 15%, ये 20%, दैट मीन्स 5% ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई इसके लिए हमने वैल्यू ले ली टोटल कि भाई ये कितना है हमारे पास में 100x है, x की जगह 100x ले लेती हूँ मैं, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं कहती हूँ कि जो टोटल है दिस इज 100x, ओके। ये जो टोटल है दिस इज 100y। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई? 20x, 15x, 35x, 30x। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे? 15y, 20y, 40y एंड 25y। विजिबल है। अब उसने कहा कि बटर कुकीज ए और बी कि हमारे पास में गिवन है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना है? 110। तो बटर कुकीज में देखूं तो अगर मैं इसके अंदर से बेटा इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में बटर कुकीज आ जाएगी, आ जाएगी। तो यही कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन के अंदर एक बार सारा सोल्व कर लेते, फिर इसी डाटा को सभी में यूज कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको इतना लेंथी मेथड लगाना, कुछ नहीं लगाना। एक बार समझ लो कि क्या क्या है वैल्यूज, जब वो वैल्यूज आ जाएंगी तो बाद में तो बाकी क्वेश्चंस में वैल्यूज ही यूज करनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया फर्स्ट के अंदर? ये हो गया बेटा आपके पास 20x - 15y इज इक्वल टू 110। ओके, मीन्स व्हाट? अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई? 4x - 3y इज इक्वल टू 22। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास में। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल ये ले लो इसको, ये एक इक्वेशन आ गई। डन। दूसरा b के लिए कितना है? 30। अब अगर मैं b की बात करूं तो कितना है? 15x टोटल। इसके अंदर से मैं 20y अगर माइनस करती हूं तो डाटा कितना है आपके पास? 30। अगेन इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 15। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां से मैं क्या कर सकती हूँ? दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करते, इसको कवर करेंगे। कितना आ गया आपके पास में? हाँ जी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 88 - 6 18, देखो 22 चौके 88, 6 × 18 डिवाइडेड बाई। अब इसको बंद किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 16 - 9। 16 - 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9 = 16 × 9
देखो क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में डाटा कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 70 आएगा ना, और ये हो गया हमारे पास 7, दैट मीन्स 10। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई, y की फाइंड आउट कर लोगे, y की वैल्यू y कैलकुलेट कर लो। इसमें से 40 में से इसको हमने माइनस किया, यहाँ पे पुट कर लो, चाहे आप इसके अंदर पुट कर लो। ये कितना हो गया 40, 22, 40 के अंदर से जब 22 माइनस किया कितना आ गया 18, 18/3 दैट मीन्स 6। x की वैल्यू है मेरे पास, y की वैल्यू है, दैट मीन्स आई कैन कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज। सारी की सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए। हाँ जी, x की वैल्यू है 10, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, कलर चेंज कर देते हो, ये हो गया बेटा मेरे पास में 200, ये हो गया 150, 350 एंड 300। कोई कंफ्यूजन? इधर से y की वैल्यू कितनी है 6 के हिसाब से 15 × 90, 120, 240 और 25 × 150। ओके, ये डाटा मैं इधर लिख रही हूँ, ये बार बार यूज करूंगी मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको डाटा को, ठीक है। अब हम आते बेटा क्वेश्चंस पे। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया है, कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन पे, सिर्फ मैंने आप लोगों को ये समझाया। पहले ये देखो, इतना समझ आ गया सभी को। बटर एंड चॉकलेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास में गिवन था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चॉकलेट था, बटर की वैल्यूज गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सभी की वैल्यूज ही फाइंड आउट करोगे ना, ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब देखो, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर हम बेटा टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 100x मानना था मैंने, दैट मीन्स कि 1000 इसका है, 100y दैट मीन्स कि 600, ये हो गया डन। क्वेश्चन क्या, फाइंड द टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय सी बटर कुकीज is how much % less than butter cookies produced by D। कह रहा कितना परसेंट लेस है। अब ये है, अब पहले मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करो, सी की बटर कुकीज फाइंड आउट करते पहले। तो सी कहां पे है, ये है, ठीक है। बटर कुकीज फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि इसके अंदर से चॉकलेट को माइनस कर देंगे। 350 में से अगर 240 माइनस किया बेटा कितना आ गया, 110। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास में क्या है, डी का अगर मैं देखूं तो डी का कितना है 300 और 150, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, 300 में से अगर मैं 150 माइनस करती हूँ तो कितना आ गया मेरे पास में, 150 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये इससे कितना लेस है, कितना लेस है, 40 लेस है। कितना है डिफरेंस, 40। परसेंटेज नहीं पूछी आपसे, यही पूछा है हाउ मच लेस, दैट मीन्स कि 40 लेस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, देखो वही है जो डाटा अभी आप लोगों ने किया वही यहाँ पे आ रहा है। देखो अभी हमने सॉल्व किया था, सेम डाटा है, देखो यही मैंने सॉल्व करके कराया है आप लोगों को। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी देखो 20, 15, 35, 30x यही है, सेम डाटा है बेटा जो अभी हमने सॉल्व किया। अब जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वही डाटा मैंने यहाँ पे यूज कर रही है, सो दैट कि बार बार आपको ना सॉल्व करना पड़े। एग्जाम में भी यही करना है, एक बार क्या करोगे पूरी डीआई को समझ लोगे, उसके बाद में क्या करना है उसके ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप आंसर कर दोगे, डाटा वही सेम यूज होगा। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 4 कंपनीज टू द टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 4 कंपनीज। देखो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, बटर कुकीज टू चॉकलेट कुकीज। अब देखो अगर हम देखें तो टोटल ये हमारे पास में
टोटल ये है। अब ये कितना था हमारे पास 100x, दैट मीन्स कि 1000 था। ये कितना था हमारे पास में 100y, दैट मीन्स कि 600 था। अब बटर कुकीज कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं टोटल के अंदर से चॉकलेट कुकीज को माइनस कर दूं तो मेरे पास बटर कुकीज आ जाएंगी, दैट मीन्स कितनी आ गई 400, 1000 माइनस 600। इसी तरह से चॉकलेट कुकीज है मेरे पास में ऑलरेडी 600, कैंसिल आउट किया, डाटा कितना आ गया 2:3। ओके, तो आंसर बी आ जाएगा आपके पास में। क्या कहा था मैंने आपको? यही तो कहा था कि एक बार सॉल्व कर लो, बाकी के क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इफ ए पाई चार्ट ऑफ टोटल बटर कुकीज इज प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि एक और हम पाई चार्ट अगर बनाना चाहते हैं किसका? बटर कुकीज का। ठीक है, 4 हिस्से होंगे उसके अंदर हमारे पास में, इस तरह से कुछ ले लेते बेटा, ABCD, ये हो गया मेरे पास में बटर का, यही कहा है इसने। ए पाई चार्ट ऑफ बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड by all the 4 companies, then find the central angle of total butter cookies produced by the company। टोटल बटर कुकीज का सेंट्रल आईडी आपको निकालना है। अब देखो सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना, आईडी नहीं, आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया बेटा, ठीक है ना। एंगल आपको, सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो बटर कुकीज का एंगल फाइंड आउट करना है, करोगे तो कैसे करोगे? सी ये है। अब सी का अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बटर कुकीज कितनी आएंगी? टोटल है 350, ठीक है। ये हमारे पास में कितना 240, दैट मीन्स कि अगर मैं बटर कुकीज फाइंड आउट करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 110। कितना आ गया मेरे पास में 110। ओके, 110 ये आ गया हमारे पास में। अब मुझे इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हो? 110 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल देखो कितना है, टोटल अब हमने बटर फाइंड आउट किया था, बटर कितना था 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो इसका टोटल कितना आ गया था हमारे पास में 400। अब एंगल अगर मैंने फाइंड आउट करना तो एंगल कितना होता है टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम तो 360, कितना आ गया आपके पास 99 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा 99 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। जब भी सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है तो ये देखो कि जो 100% है दैट रिप्रेजेंट 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल चॉकलेट कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय बी एंड टोटल बटर कुकीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी। क्या करना है आपको? डिफरेंस फाइंड आउट करना है चॉकलेट कुकीज बाय बी, बी की चॉकलेट कुकीज, ठीक है। हाँ जी यही है ना, बी की क्या करने चॉकलेट कुकीज फाइंड आउट करने। अब बी के अंदर अगर मैं चॉकलेट देखूं तो बी ये है हमारे पास में, इसके अंदर चॉकलेट आ रहा है बेटा 120 एंड टोटल बटर कुकीज इन डी, डी के अंदर बटर कुकीज। अब डी के अंदर अगर हम बटर कुकीज देखें तो बटर कुकीज कितनी आएगी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, दैट मीन्स कि इसके अंदर से अगर मैं 150 माइनस कर देती तो कितना आएगा 150। ओके, आ गया आपके पास में। अब साथ में क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है कि डिफरेंस फाइंड आउट करो। डिफरेंस अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो कितना आ गया आपके पास 30। 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, सो 30 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। यस, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कंपनी सी एंड डी सोल्ड 60% एंड 80% ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड कुकीज। अब जो यहाँ पे सोल्ड की बात हो रही, सेल हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रखा है कितना सी एंड डी टोटल प्रोड्यूस्ड बटर कुकीज रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपनी सी एंड डी sold each butter cookie in 12 and 15 respectively, then find the revenue got by company C is what % less than the revenue got by D। अब दो कंपनी से, पहले तो दोनों कंपनीज का हम डाटा फाइंड आउट करते हैं कि कितनी कितनी कुकीज उन्होंने सेल करी है, एक कुकी कितने की है, तो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सी और डी की बात कर रहे हैं बेटा, और बटर कुकीज की बात हो रही है, ध्यान रखना। बटर कुकीज दैट मीन्स कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करोगे, टोटल में से चॉकलेट को माइनस करना, ठीक है। अब सी की अगर हम देखें तो सी के अंदर कितना था 350 में से मैंने 240 माइनस किया तो बटर कुकीज कितनी आ गई 110।
110 बटन कुकीज आ गई। डन। अब इसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है डी का। डी हो गया आपके पास 300 से 150 माइनस किया, दैट मीन्स कि 150। अब उसने क्या कहा, कितनी सेल हुई है, 60% और 80%। 60% ये सेल हुई है और 80% इसकी सेल हुई। अगर हम 60 और 80% की बात करें तो इसका 60% कितना हो गया, 66। ओके 66 110 प्रोड्यूस हुई थी जिसमें से 66 उसने सेल कर दिए। और ये क्या कह रहा है 80%। 80% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ गया हमारे पास में 120 आउट ऑफ 150। 150 में से 120 उसने सेल कर दी, यही है। साथ में आगे देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कंपनी सी एंड डी सोल्ड ईच बटर कुकीज 12 and 15 रेस्पेक्टिवली, मीन्स इसने एक कुकी बेची 12 रुपीज की, इसने कितने की बेची 15 रुपीज की, तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, एक 12 रुपीज की, दैट मीन 66 इंटू 66 रुपीज की, तो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और साथ 792 की सेल कर दी। ठीक है, इसने कितने की सेल करी, इसने कितने की सेल करी, ये हो गया आपके पास में 1800 आ गया, 12 15 180। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि रेवेन्यू गोट बाय कंपनी सी इज व्हाट % लेस देन डी, कह रहा है इसका कितना लेस है। तो पहले तो हम बात करें लेस की, तो लेस कितना, इसके अंदर से इसको मैं माइनस कर दूंगी, माइनस करा तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो गया हमारे पास 8 एंड हाँ जी इसमें से 792 को आप माइनस करोगे, वैल्यू आ गई आपके पास में 809, ये हो गया 01। ठीक है, क्लियर, इतना ही आएगा। हाँ जी 800 से 792 में गया बेटा 8 और 1000 का तो पूरे का पूरा ही डिफरेंस आ रहा है, तो 1008 आ गया। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कितना % लेस, यही कह रहे हैं ना, लेस देन द टोटल रेवेन्यू बाय डी। डी का कितना है बटे 1800, कितना आ गया 18 5 90, 18 6 108, दैट मीन्स 56%। सो आंसर विल बी 56%। बताओ कोई डाउट आ रहा हो, एक बार सारा का सारा डाटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उस डाटा को फर्दर जो जो भी क्वेश्चंस गिवन है सभी में हम यूज कर सकते हैं। ओके, कोई क्लियर, कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कुछ समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंडर ये वीडियो चल रही है बेटा, प्रीवियस ईयर सीरीज को सभी ने ज्वाइन करना है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो, देखो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वहां पे पहला ही लिंक आ रहा है, तो वहां से आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी के भी लिंक्स अवेलेबल है तो वहां पे उनको भी आपको एक्सप्लोर करना है, काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा जितना मटेरियल मिल रहा है आप लोगों को, देखो अभी पीडीएफ बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए साथ में सोच रहा है जैसे कि एक स्टूडेंट की सोच होती है कि मैं कंप्लीट कोर्स लूं या फिर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लूं या फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग लूं या मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करूं, सब कुछ अवेलेबल है। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपको मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो जो लिंक्स अवेलेबल है एक बार सभी ने एक्सप्लोर करना है। ओके, इसके अलावा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। उसके लिए कहाँ जाना है आपको, माइक्रो कोर्सेज में जाना है। ध्यान रखना कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज में जाना है। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का भी लिंक अवेलेबल है। डन। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।